हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। देखो, सीबीएसई में आपने सुना होगा कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। बट आपका रिजल्ट नहीं आया है, बट मैं आपको यहाँ पर सेकेंड बोर्ड एग्जाम के बारे में बताऊँगा। क्या आईसीएसई में भी सेकेंड बोर्ड एग्जाम होता है? हाँ होता है, बस नाम अलग है। आईसीएसई में हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं, सीबीएसई में सेकेंड बोर्ड एग्जाम। ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्टिकुलरली सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं होता उस तरह से सारे सब्जेक्ट्स का, बट कुछ यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, कैसे आप दे सकते हो, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा ना तो सबसे पहला जो वीडियो है वो यहाँ से ही जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है। तो ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ये एक सेकेंड चांस है आपके लिए, ताकि आप अपने बोर्ड्स के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो मैथ्स में आपने कम मार्क्स स्कोर किया है, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को देकर मैथ्स के मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मार्क्स इम्प्रूव करना है, ना कि जो फेल हुए हैं। जो फेल हुए उनके लिए एग्ज़ाम नहीं है, जो लोग फेल हुए हैं उनके लिए अलग बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। ठीक है, एंड जो इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम को देने के बाद जो आपके नए मार्क्स आएंगे, अगर वो बेटर मार्क्स हुए, आपके बोर्ड एग्जाम से बेटर मार्क्स हुए, तो फिर उस मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा आपकी मार्कशीट में, और उसकी वही मान्यता होगी जो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट की थी, है ना। अब बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आप कब रजिस्टर कर सकते हो। तो ये मोस्टली मई से लेकर जून के बीच होता है। ठीक है, इसके लिए आप हेड्स ऑफ स्कूल से बात कर सकते हो, वो रजिस्टर कर सकते हैं कैंडिडेट को ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। उनको डेट CICC के द्वारा पता चल जाएगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप सारे सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के अलाउड है। ठीक है, आप 1 के भी दे सकते हो, 2 के भी दे सकते हो, या 3 के दे सकते हो, 3 मैक्सिमम है। ठीक है, देन अब आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या बताना, आपको तो पता ही है। सेम सिलेबस रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ सिलेबस कम कर देगा या कुछ सिलेबस बढ़ा दिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। एंड जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी सेम रहेगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, नहीं, और या फिर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आएगा, है ना। डिफ़िकल्टी लेवल को बनाए रखेंगे। ठीक है, और थ्योरी सिर्फ रिक्वायर्ड होगी, है ना। प्रैक्टिकल के जो आपके पहले मार्क्स थे वही मार्क्स को काउंट कर लिया जाएगा, दोबारा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह नहीं होने वाले। ठीक है, बस थ्योरी वाला एग्जाम होगा ऑफलाइन पेन पेपर के साथ। फीस के बारे में तो नोटिस में नहीं लिखा गया है, बट मुझे लगता है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फीस लगता है। ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो ना, तो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगता है। इसका एक और फ़ायदा है कि अगर आपने पहले प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर आप पहले एब्सेंट थे, या आपने नहीं दिया था, सबमिट नहीं किया था, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो अब आप कर सकते हो, है ना। अब आप प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सबमिट करके मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ स्कूल के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अपने स्कूल में अपने जाके कंडीशन को बताओ, देन वो अप्लाई कर देंगे आपके लिए। अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि हमें इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्यों देना चाहिए, आखिर क्या फ़ायदा है इम्प्रूवमेंट एग्जाम को देकर। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे, पर जो मेन फ़ायदा जो है ना वो है कि आपको अच्छा कॉलेज एडमिशन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यही मेनली कारण होता है। बाकी 10th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, ये बात सबको पता है, बस डेट ऑफ बर्थ में काम आता है। एंड ये कॉलेज सिलेक्शन में, ठीक है, अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो, स्कूल चेंज कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो बस आपको वहीं पर काम लगता है। अब अगर आपके मन में डाउट है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस सब्जेक्ट में आपने 85-90 से कम मार्क्स स्कोर किया है ना, तो उसके आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो। मतलब इसमें कम मार्क्स स्कोर किया है उसके इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो, एंड अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो आसानी से। ठीक है, लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश के इम्प्रूव करो। ठीक है, देखो ये तो बात हुई कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो तो फिर आप फेल ही हो गए हो, है ना। आप फिर क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देना होगा वापस से। ठीक है, जैसे इस बार अगर आप फेल हो गए तो आपको ICC 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके काम चलेगा। एंड जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एंड उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो, फिर ही आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। मतलब 1 साल का आपको लेना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बना के।